नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पीडी न्यूज दबी जुबां की दास्तान। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक का आज हुआ आयोजन। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की कार्यकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन कटिहार जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अनिल चौधरी, विशिष्ट अतिथि दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष अंबिका प्रसाद नीबू, लेबर सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी सिंह, महिला सेल के प्रदेश अध्यक्ष अनीता शर्मा, युवा प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव, व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पारसनाथ गुप्ता, दलित सेना प्रधान महासचिव घनश्याम दास एवं सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष व प्रखंड अध्यक्ष उपस्थित रहे। अपने संबोधन में पूर्व विधायक अनिल चौधरी ने कहा कि कटिहार में पार्टी का संगठन काफी मजबूत है, जिसे और धारदार बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कटिहार में सदस्यता अभियान चलाकर पार्टी को बूथ स्तर तक पहुंचाया जाएगा। श्री चौधरी ने कहा कि आज से 5 साल पहले मैं भी कटिहार का प्रभारी था। श्री चौधरी ने कहा कि कटिहार में 7 विधानसभा सीट है। हम सभी सीट पर चुनाव पूर्व में लड़ चुके हैं। हर विधानसभा में पार्टी को अच्छी वोट मिली है, लेकिन आज हमारा संगठन एनडीए से है, इसलिए भविष्य में जो भी सीट मिलेगी हमें उसी पर जीत सुनिश्चित करना होगा। साथ ही बाकी सीट पर संगठन के साथियों को मजबूती से मदद करूंगा। इस मौके पर दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष अंबिका प्रसाद नींबू ने कहा कि दलित सेना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की रीढ़ है। दलित सेना को कटिहार में और भी मजबूत करने की जरूरत है। दलित सेना गैर राजनीतिक संगठन है, इसके पदाधिकारी कोई भी बन सकते हैं। इस मौके पर उपस्थित राजेंद्र पोद्दार, संतोष पासवान, रंबा देवी, सुरेश पासवान, अरुण पासवान, मोहम्मद आदिल, मिट्टू यादव एवं युवा महिला मजदूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सहित जिला के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूरे जिले से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया तथा अपने नेताओं के साथ भोजन भी ग्रहण किया। कटिहार से लक्ष्मीकांत प्रसाद की रिपोर्ट। हो चुकी हैं अपने बिहार राज्य में। कटिहार की महिलाओं को क्या संदेश है? मैं इन्हें यही कहना चाहती हूँ इनके लिए कि आज की महिलाएं, आप अगर संगठित होकर यहाँ जो भी कटिहार की महिलाएं हैं वो अपने घर बार को जितनी ईमानदारी से संभालती हैं। देखिए, हमारे समाज में मैं दो ही जाति मानती हूँ, एक पुरुष जाति, एक महिला जाति। मैं कोई जाति विशेष की बात नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे समाज में इन्हीं दोनों से हमारा पूरा समाज चलता है। अगर हम ये दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो कोई भी संगठन बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। जिस तरह से हमारा घर मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है, उसी तरह संगठन मजबूत होता है। जी, अपना परिचय। डॉक्टर स्मिता शर्मा, मध्य प्रदेश अध्यक्ष, धन्यवाद। बताइए सर, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का बैठक हुआ है और कटिहार के सर्किट हाउस में हुआ है, क्या? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, दलित सेना एवं पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक, संयुक्त सम्मेलन पूरे बिहार में हम चला रहे हैं, हमारी पार्टी चला रही है। उसी क्रम में आज कटिहार में सम्मेलन हमारे साथियों का है। जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जाहिद साहब ने सभी हमारे नेताओं का नाम लिया है। संगठन को धारदार बनाने के लिए और पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक संगठन को ले जाने के लिए हम सभी साथी एक साथ बैठकर आपस में कार्यों का बंटवारा करते हैं और सदस्यता अभियान पर हमारी चर्चा है। बूथ कमेटी को मजबूत करना है और आने वाले दिनों में हम सब साथियों के कंधों पर ये जिम्मेदारी हमको लेनी है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जिन उद्देश्यों को लेकर के, जिन सपना को लेकर के चला था, वो काम ठहरने नहीं पाए। इसलिए पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में सरजमी पर उसे उतारना है। हमारे साथ सभी प्रकोष्ठों के सब चल रहे हैं। जी, बिहार दौरा के दौरान अब तक आपने क्या पाया है, क्या चुनौतियां हैं पार्टी की और कितना सफल हो पा रहे हैं? हम और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सौभाग्यशाली है कि पूरे बिहार में अब तक 18-19 जिले में हम गए हैं। हमारी पूरी टीम गई है। दल के तमाम साथी, तमाम संगठन
दलित सेना का 100% कार्यकर्ता पारस बाबू के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है। 17 तारीख को जब भारत बंद हो गया, उस दिन हमारा आहूत था पटना के रविंद्र भवन में बैठक। वो बैठक इतना ऐतिहासिक हुआ, साथियों की इतनी उपस्थिति हुई, जबकि पूरे बिहार के साथी जगह जगह रेलवे स्टेशन पर रोक दिए गए, सड़कों पर रोक दिए गए, घर में रोक दिए गए। उसके बाद में इतनी सफलता हुई, इतनी साथियों की उपस्थिति हुई कि लगा कि एक बार फिर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे बीच उस स्थल पर उपस्थित हैं। ये दर्शाता है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रति साथियों का कितना लगाव है, जुड़ाव है, संकल्प। जी, एक खास सवाल है, कटिहार में संगठन के लोग चाहते हैं कि दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी का एक स्मारक बने, मूर्ति लगे। इस विषय पर यो तो हम सब लोग चल रहे हैं। हमारे साथ दलित सेना के प्रधान महासचिव घनश्याम दाहा जी हैं, जो विस्तार से बाकी की बात आगे आप लोग करेंगे। जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक में क्या संदेश? जिला स्तर के जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना का संयुक्त सम्मेलन में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कटिहार में हमारे कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी भीड़ है, हुजूम है, इनके बीच हम संदेश लेकर आए हैं। ये पहले से ही पद्मश्री रामविलास पासवान जी के विचारों से लैस है और उन्हीं विचारों को केंद्र में रखते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना घर घर तक उनके विचारों को पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। और कटिहार में भी आज देखने को मिला कि जिलाध्यक्ष जी जाहिद जी हों या हमारे दलित सेना के जिलाध्यक्ष अरुण पासवान जी हों, इन तमाम लोगों की मेहनत रंग लाई है और कार्यकर्ताओं की भावना से हम लोग अवगत हुए हैं। आज कटिहार से ये मांग उठी है कि यहाँ के जिलाधिकारी से वार्ता कर आदरणीय रामविलास पासवान जी के आदमकद प्रतिमा कहीं न कहीं मुख्यालय जहाँ जगह मिलता हो वहाँ निश्चित रूप से लगाई जाएगी। और इस अभियान में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, उनका स्पष्ट दिशा निर्देश है और पार्टी का ये फैसला है हमारा कि पूरे बिहार में पद्मश्री रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा लगाई जाएगी। और उस क्रम में कटिहार में भी हम अपने कार्यकर्ताओं के भावनाओं का सम्मान करते हुए आज अनिल चौधरी साहब भी साथ में हैं, जो प्रभारी हैं हमारे इस कार्यक्रम के पूरे बिहार के, पूर्व विधायक भी हैं। हम लोग इनको गांधी मान के चलते हैं, भी गांधी, महात्मा गांधी नहीं कहते हैं लेकिन गांधी हैं अनिल बाबू। हमारे प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय अंबिका प्रसाद बीनू जी भी साथ में हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारा फैसला है, जो दलित सेना के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन फैसलों को और रामविलास पासवान जी की नीतियों को, जिन्होंने जिस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है, ये नारा दिया था, उन नारों के प्रति हम एनडीए के साथ मिलकर मोदी जी के साथ में, नीतीश जी के विकास में, पशुपति कुमार पारस जी के विश्वास में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना का विकास हो रहा है। इन्हीं संदेशों को लेकर आज हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच आए हैं और हम उत्साहित भी कि कटिहार में जो रामविलास पासवान जी ने, जिस समय अंबिका प्रसाद बीनू जी यहाँ के प्रभारी भी थे, अभी हमारे प्रभारी आदरणीय रंजीत जी बैठे हुए हैं, चर्चाएं चल रही थी कि जब बाढ़ का समय आपके यहाँ था, जब वो इस्पात मंत्री थे केंद्र में, केंद्रीय इस्पात एवं रसायन मंत्री जब थे, तो हमारे पार्टी के द्वारा जो बृहद पैमाने पर कटिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में सहायता
का जो सामान होता है वो पहुंचाया गया था घर घर। ये यादें आज भी बड़ी खुशी होती है कि हमारे कटिहार के तमाम साथियों के बीच में है। आज इस चीज़ की वो चर्चा कर रहे थे। जी, देश में जो राजनीतिक परिपाटी इन दोनों चल गई है कि बड़ी पार्टियां छोटी छोटी पार्टियों को तोड़कर मिला रही है, और क्या राय है आपकी? देखिए, जहाँ तक छोटी पार्टी और बड़ी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी अपने नीतियों के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ एनडीए के साथ खड़ी है। अभी हमने आपको कहा कि मोदी जी के विश्वास, ये जो तोड़फोड़ हो रहा है इस पर आपकी क्या राय है? कितना संवैधानिक मानते हैं, कितना अच्छा मानते हैं, कितना बुरा मानते हैं? देखिए, ये बुरा मानने और संवैधानिक बात नहीं है। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि हम लोग मोदी जी के साथ हैं, नीतीश जी के साथ हैं। बिहार में इस वक्त राजनीति में उथल पुथल है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नहीं, एनडीए में जी नहीं, कहीं भी उथल पुथल नहीं है। आपने किसी भी बड़े नेताओं की कोई बात नहीं सुनी होगी। जो जिम्मेवार हैं वो कोई किस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कहीं कोई इफ बट नहीं है। बिहार में एनडीए मजबूती के साथ खड़ा है, नीतीश जी के साथ। सर, आरजेडी एक बड़ी पार्टी बन के उभरी है, उसके बाद आप सरकार बनाने की दावा कह रहे हैं कि नीतीश से कुछ विधायक हम ले लेंगे और सरकार बनाएंगे, कैसे देखते हैं इसको? अब दीवा स्वप्न देखना उनका काम है, विपक्ष का काम है भाई। ठीक है, वो स्वप्न देख सकते हैं, लेकिन सपना पूरा होना संभव नहीं है। चिराग पासवान और आप जानते हैं पहले से कि ये जो संसदीय दल है, जिसके नेता हमारे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं, आज भी पार्लियामेंट में लोक जनशक्ति पार्टी के सभी सांसदों को संसदीय दल के नेता हैं। और जैसे ये संसदीय दल के नेता हैं, दूसरे के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अब उनका काम है, कहीं है, अब जो करते रहे, हम इस पर कोई टीका टिप्पणी कर नहीं सकते हैं। हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। और पार्टी को इतना मजबूत किया कि मैं आज आपके सामने जो पार्टी के पदाधिकारी और लीडर हैं यहाँ मौजूद हैं। सर, मैंने अपने वहां प्रदेश के भाषण में 17 तारीख, हालांकि हमारे घर पर आए थे कल ईद की बधाई देने, लेकिन आज आपसे मैं फोन करवाऊंगा। सर, हम लोगों ने कहा है, जिला पदाधिकारी को एक आवेदन दिया है, सीएम को भी लिखा है, और मैंने कहा कि एक 3 कछिया जगह है, बगल में पासवान टोला है, और हमेशा अपने नेता, अपने गार्जियन रामविलास पासवान जी का मूर्ति वहां पर हम लोग लगा सके। पशुपति कुमार पारस जी ने कहा कि इस काम के लिए अगर हमको 4 बार भी फोन करना होगा जिला पदाधिकारी को तो करेंगे। सर, हम लोग उनसे बाद में कराएंगे, लेकिन हम आप लोग से आज बात करवाएंगे किसी टाइम में जिला पदाधिकारी से। इसलिए साथियों, हम लोग लगातार संगठन का काम करते रहे, और आज हम लोगों को, जैसा कि हम लोग को निर्देश मिला कि पूरे बिहार में नेताओं का एक बड़ा जत्था, एक बड़ी टीम चल रही है, और हर जिले में बैठक हो रहा है। उपेंद्र यादव जी से हमारी बात हुई। उपेंद्र यादव जी ने, मैंने कहा, अपना जो दुख था मैंने रखा कि भाई हमारे यहाँ 3 दिन बकरीद होता है। इन्होंने कहा कि अरे उसी में कीजिए ना, हम लोग भी खा लेंगे साथ में। मैंने कहा कि ठीक है, सब लोगों का एक साथ जोरदार तरीके से स्वागत करेंगे सर, आप आइए। और उसी क्रम में आज कटिहार में प्रोग्राम बना है। इसलिए साथियों, जो रामविलास पासवान जी ने हम लोगों को दिया है, आज उसको भुलाया नहीं जा सकता। हम लगातार आप लोग से कहते हैं कि हमारे पास 5 MP है, एक केंद्र में मंत्री है, एक MLC है। आपको किसी चीज की जरूरत पड़े, पैरवी पट्टा में आपका भाई है। आपको जब भी जरूरत पड़े, आपको हम, अगर हमसे नहीं होगा, हम पटना लेके चलेंगे। बहुत बड़े बड़े नेता हैं हमारे पास, जो हमेशा राजनीतिक में सक्रिय रहे और किसी न किसी पोस्ट पर रहे। इसलिए जो काम होगा हम लोग इन लोगों से करवाने का दावा करते हैं। इसलिए साथियों, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं